नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज देश का सवाल में बात होगी कांग्रेस में उठे सियासी संकट की। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। ठीक चुनाव और नामांकन से पहले राजस्थान में घमासान शुरू हो गया। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर गए, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात नहीं हुई। गहलोत गुट के विधायकों ने शर्त रखी। पायलट को सीएम बनाने के पक्ष में गहलोत गुट नहीं था और न ही है। और पर्यवेक्षकों के रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अनुशासन समिति ने राजस्थान कांग्रेस के 3 विधायकों को नोटिस दे दिया। अब ऐसे में अशोक गहलोत आज दिल्ली आ रहे हैं, जबकि सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में जटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालेंगे तो राजस्थान की कमान किसके हाथ होगी? क्या गहलोत विधायकों को पायलट के नाम पर राजी कर देंगे? क्या सोनिया से गहलोत की मुलाकात में आज कांग्रेस और राजस्थान चेहरों पर मोहर लग जाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और धर्मेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। अशोक गहलोत जी खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन आप जिस तरह के कयास अफवाहें फैलाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक, ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक है वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे क्योंकि उन्होंने जबान दी थी। उसका जवाब दूंगा और ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि हम अशोक गहलोत जी के साथ गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी की और निष्ठा पे पा सकता है। हमने तो हमेशा कांग्रेस की सरकार के लिए भी और कांग्रेस के पार्टी हरावल दस्ते के रूप में काम किया है। तो राजस्थान का घटनाक्रम आपने देखा कि सचिन पायलट जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डिप्टी सीएम थे, वो पद पे रहते। पहला प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ही है जो अपनी पार्टी की सरकार को के लिए बीजेपी से मिलके, और उस वक्त उन पे आरोप लगे, लेने के आरोप लगे। देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है गहलोत को क्लीन चिट, लेकिन बगावती तेवर पर क्या होगा? सचिन पायलट सीएम बनेंगे या कुछ और मिलेगा? दिल्ली में गहलोत हैं, पायलट हैं, क्या अध्यक्ष की दौड़ खत्म होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके आज चर्चा में हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ शाइना एनसीजी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ेंगी। साथ ही साथ दीपेंद्र सिंह शेखावत, विधायक राजस्थान कांग्रेस के हमारे साथ होंगे। रेणु मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार है, कांग्रेस और राजस्थान को जानती है, वो भी हमारे साथ होंगी। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ होंगे। वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ जाखड़ साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ। दीपक झा जी भी हैं और साथ ही साथ वरुण पुरोहित भी जुड़ गए। दीपक, पहले आपके पास आऊंगा। ये जो घमासान मचा हुआ है, अशोक गहलोत जी दिल्ली आ रहे हैं, सचिन पायलट कल से दिल्ली में, दिग्विजय जी कह रहे हैं मैं भी पर्चा भर सकता हूं, थरूर साहब पहले से कागज लेकर गए हैं, पवन बंसल साहब ने 2 सेट कागज लिया है। क्या हो रहा है? अब देखिए रजत भाई, बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो कांग्रेस के लिए एक सौभाग्य की बात है ना, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा वटवृक्ष है कि उसके अंदर इतने सारे नेता हैं, इतने सारे योग्य लोग हैं। कोई भाजपा की तरह तो नहीं है ना। किसी ने पूछा था कि नड्डा को बना दिया जाए। नड्डा किसकी पसंद थे? अमित शाह और मोदी जी की। अमित शाह किसकी पसंद थे? मोदी जी की पसंद थे। तो ऐसा भाजपा में होता है। और भाजपा में अगर एक कल्चर है तो भाजपा चाहती है कि दूसरे के घरों में आग लगी रहे, तकरार बनी रहे और वो वहां पे नाचते रहे। जैसे लोग आते हैं शादी ब्याह में, बाहर घर के दरवाजे पे नाचते। तो भाजपा वो नाचने वाली पार्टी है, वो क्या बोलते हैं उसको, चलने वाली पार्टी है। वहां का उनका हुक्मरान बोलता है चुप, तो चुप हो जाते हैं विधायक। उनका हुक्मरान बोलता है मुंह नहीं खोलना है किसी भी मुद्दे पे, बात नहीं करना है किसी भी मुद्दे पे, तो भाजपा का एक एमपी एमएलए शांत हो जाते हैं। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एमपी एमएलए को जनता ने चुना है, जनता की आवाज रखने के लिए चुना है, ना कि किसी की बात को सुनने के लिए। तो जनता की आवाज सुने,
देश की आवाज सुने और अपनी आवाज बोल सके आला कमान की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई ठीक है, दिक्कत है, हमारे साथ लेकिन वरुण हाँ पुरोहित भी हैं, थोड़ा कांग्रेस सड़क को पे नहीं आनी रिप्रेजेंट कर रहे चाहिए हैं। बातें। वरुण, कैसे मनाएंगे विधायकों को? क्या गहलोत साहब कंटिन्यू करेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, क्या वो पर्चा भरेंगे? ये सब चीज बिल्कुल अंधकार में। पहले तो बिल्कुल आसान दिख रहा था कि राहुल गांधी जी से मुलाकात हो गई है, आएंगे, पर्चा भरेंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, गांधी और कांग्रेस बैक फैमिली होंगे। लेकिन अब स्थितियां साफ नहीं है, सब कुछ धुंधला है। अध्यक्ष कौन बनेगा, राजस्थान कैसे चलेगा? देखिए रजत भाई, राजस्थान तो आराम से चल रहा है, दौड़ रहा है, विकास के पथ पे दौड़ रहा है। राजस्थान में जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं लागू नहीं कर पाई। चिरंजीवी योजना 10 लाख तक मेडिकल, आपका देखिए इंश्योरेंस है, पूरे अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से हजारों की तादाद में पेशेंट आकर के कहां आप चले गए? ये राजनीतिक घटनाक्रम है सर। विधायकों ने पर्यवेक्षकों और जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं करी है। 4 लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक्शन लिया है। कहा साहब बताइए क्यों अलग से मीटिंग करी? विकास तो दौड़ रहा है, मान लिया मैंने आपकी बात। ये डिसिप्लिन कहां से आएगा? जो दिल्ली को आंख दिखाई गई है वो कैसे सेटल डाउन होगा? आपने राजस्थान चल रहा है जो पूछा उसका जवाब दिया, पॉलिटिकल जवाब आपने जो पूछ रहे हो वो भी मैं दे रहा हूं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी चुनाव होता है। अब अध्यक्ष पद का चुनाव 30 तारीख को जब नॉमिनेशन की लास्ट डेट निकल जाएगी, 30 तारीख की शाम को पिक्चर क्लियर होगी कौन कौन नॉमिनेशन भर सकता है। कांग्रेस में कोई भी भर सकता है, जो भी कांग्रेस का सदस्य है वो भर सकता है, अपने 10 आदमियों से साइन कराइए, फॉर्म भरिए। जहां तक आप अशोक गहलोत जी की बात है, अभी तक उन्होंने फॉर्म भरा नहीं है, अभी तक वो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के। जहां तक राजस्थान के विधायकों की बात करें, विधायकों ने किसी भी प्रकार से रखा, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक फोरम में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता कि डेमोक्रेसी क्या होती है। एक पुलिस या पार्टी तो है नहीं कि डंडे से आग दिया, जो एक ने कह दिया वैसे दौड़ते जाएंगे। ये लोकतंत्र यही होता है कि 10 आदमी तो 10 प्रकार के उनके विचार हो, उसका डिस्कशन हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, और फिर उसका कोई ना कोई निर्णय निकले। तो विधायकों ने अपनी बात आला कमान के सामने पेश कर दी। उनको ये मलाल है कि सचिन पायलट जी 1 महीने तक उनके जो कुछ समर्थक विधायक थे, कुछ विधायक वो मानेसर गए, तो उस बात को उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि उनको आप जो बीजेपी के कोलैबोरेशन से जा रहे थे सरकार गिराने। एक बार दीपक झा जी के पास है। दीपक, जो ये स्थिति बनी हुई है, ये 30 तारीख तक कांग्रेस पार्टी को सॉल्व करना होगा कि अध्यक्ष कौन होगा। सबने सेट ऑफ पेपर्स लिया है। शशि थरूर साहब भी 30 तारीख को नामांकन करेंगे। दिग्विजय जी कह रहे हैं साहब मैं भी भर सकता हूं पर्चा। अशोक गहलोत जी पर्चा भरेंगे या नहीं भरेंगे? मुझे लगता है ये जो उड़ान होगी उनकी जयपुर से कुछ ही देर जब हम आपसे बात कर रहे हैं और लैंड करेंगे, तो रात तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कल अशोक गहलोत साहब पर्चा भरेंगे या नहीं भरेंगे। पार्टी को ये एहसास नहीं था, शायद बिल्कुल सिंपल चल रहा था, लेकिन ये जो बैरिकेड्स आ गए अध्यक्ष पद में और राजस्थान में, कैसे डील होगा? देखिए रजत भाई, सवाल ये नहीं कि अध्यक्ष पद का पर्चा कौन कौन भर रहा है, तो चुनाव हो ही इसलिए रहा है कि लोग पर्चा भरे, लोग चुनाव लड़ने जाएं। अगर चुनाव नहीं होता है तो लोग सवाल करते हैं कि कांग्रेस में चुनाव नहीं हो रहे हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मीडिया भी सवाल करता है, विपक्ष के लोग भी सवाल करते हैं। तो ये तो एक स्वस्थ परंपरा है ना कि 5, 7, 8 लोग निकल के आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी बात आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में क्या होगा। राजस्थान में जो भी होगा भविष्य के गर्त में है। मुख्यमंत्री देखिए, राहुल गांधी ने एक बड़ी स्पष्ट बात बोली थी कि एक पद एक व्यक्ति रहना चाहिए। तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के इस नीति का, इस नियम का सम्मान करता है और उस पर अडिग रहने की कोशिश करना चाहिए, जहां तक मुझे महसूस होता है। अगर उसका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। अगर एक पद पे एक व्यक्ति, अशोक गहलोत जी को डिसीजन लेना है कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अशोक गहलोत जी को चुनाव लड़ना है तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जैसा नियम कहता है कांग्रेस पार्टी का। तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है किसी के पास, कोई दबाव नहीं है किसी के पास। गहलोत गुट तो यही कह रहा है ना साहब कि अभी तक तो एक पद पर है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप क्यों दबाव बना रहे हैं? जब चुनाव जीत जाए, अध्यक्ष बन जाए, तब तो 2 पद होगा। सारी लड़ाई तो इसी बात की है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक गहलोत जी को
कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का नियम क्या है, उसमें आपको ये भी जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जैसे एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है आदमी, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको किसी पार्टी का नहीं होना पड़ता है। तो शायद कांग्रेस भी उसी तरीके से उसी चरित्र को अपना आगे बढ़ाने की कोशिश करती है कि जो पार्टी का नेता है, जो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, तो शायद वो उसी भाव के साथ आगे बढ़ेगा कि आप कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हो और आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। आप मुख्यमंत्री की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे तो शायद वो गलत मैसेज जाएगा जनता के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। तो शायद मुझे लगता है, जहां तक इसी वजह से गहलोत जी दुविधा में पड़े हुए हैं, मझदार में पड़े हुए कि पद छोड़े या पद ग्रहण करें। तो मुझे यही लग रहा है रजत भाई। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शायना इनसे भी जुड़ रही है। शायना जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, नमस्कार। ठीक है, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बिल्कुल आ रही है। दीपक झा जी हैं, वरुण पुरोहित जी हैं, सब कह रहे हैं सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो अध्यक्ष पद का चुनाव हो, चाहे राजस्थान हो। बीजेपी कैसे देख रही है? दो चीजें हैं, एक अध्यक्ष का चुनाव, दूसरा राजस्थान में सरकार और मुख्यमंत्री कौन होगा। शायना इंसी जी। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी कहती है भारत जोड़ो यात्रा जी। यहाँ क्या दिखाई देता है? कांग्रेस तोड़ो यात्रा। और मैं कोई विश्लेषण या टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्या उनके नेतागण सोचते हैं, क्या उनकी रूपरेखा है, क्या उनका विजन प्लान है, वो जाने। लेकिन जनता के तरफ से मैं जरूर कहूंगी कि ये नैया डूब चुकी है। जब कोई भी पार्टी में अनुशासन नहीं, कोई भी पार्टी में स्थिरता नहीं, कोई भी पार्टी में ये भी तय नहीं कि आपका नेता है कौन, और नेता है तो सिर्फ एक परिवार से कैसे हो सकता है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि वो एक प्रधान सेवक के रूप में देश सर्वप्रथम, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। जब भी कोई भी हादसा होता है कांग्रेस पार्टी में, आप मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो एक सवाल और प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कार्यकर्ता को क्यों नहीं एक मौका मिलता है नेतृत्व करने का। आज भारतीय जनता पार्टी में जब कोई जो पोस्टर लगाता था अध्यक्ष बनता है या एक चाय वाला बनते हैं देश के प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं ये भी समझना है कि एस्पिरेशनल इंडिया बदल गया है। एस्पिरेशनल इंडिया पूरे दृष्टि से उसी रफ्तार में काम करते आ रहा है जहां हम चाहते हैं कि एक सच्चे मन से प्रगति की राजनीति, जात पात धर्म में न जाते हुए और गठबाज की राजनीति नहीं। ठीक है, आप दीपक जी एक बार रिप्लाई कर लीजिए। तो गहलोत इतनी जी घमासान क्यों है? हो या और सोनिया परिवार गांधी जिस जी। कैंडिडेट को बैकअप करेगा वही जीतेगा, ये तो बिल्कुल सच है, ब्रह्म सच है। देखिए, ये भाजपा शायना के जी लिए- कह रही कि साहब एक कार्यकर्ता क्यों नहीं बन सकता अध्यक्ष? वही रजत भाई, मैं तो भाजपा के लिए एक लाइन बोलूंगा फिर आपके लिए जवाब दूंगा। भाजपा के लिए तो यह है कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। तो भाजपा क्या बोले, भाजपा किस मुंह से बोलती है ये बताए ना। जेपी नड्डा जी कौन से कार्यकर्ता थे और कौन ठीक से है। साइना एनसी ने यार उनको एक बार वोट किया था। दीपक झा और शायना एनसी को स्क्रीन पर रखिएगा। रेणु जी भी आ गई, रेणु जी आ रहा हूं। एक बार दीपक झा और शायना एनसी जी को रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए रजत भाई, जरा साइना एनसी से सवाल करिएगा कि जेपी नड्डा जी को जब राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि साइना एनसी की परमिशन ली गई थी। साइना एनसी वहां पे वोट डालने गई थी। अरे जेपी नड्डा तो छोड़िए, अमित शाह जी को किसके परमिशन से बनाया गया था? हुक्मरानों का हुक्म चलता है आपके यहाँ मैडम, आपने हुक्म बजाया तो ठीक है, आप पार्टी के कार्यकर्ता है। और एक बात और मैं बोलूंगा, फर्क ये आप है कांग्रेस के मुद्दे कि पे जब कुछ भी बोल हमारे लीजिए, कुछ अध्यक्ष भी बोल बनते लीजिए, हैं हम लेकिन आप स्वीकार महंगाई करते पे मत हैं। बात करिएगा। हम आप महंगाई पे मत बात करिएगा, आप बेरोजगारी पे मत बात काडर है। करिएगा। आप अनुशासन की देश बात के- करते हैं तो आप देख सुन लीजिए सुन कि आपके यहाँ ये मौका अनुशासन कब के मिला नाम पे है तो कि किसी देखते को हैं ना। किसी के लिए वोट करना, सुनिए क्योंकि एक मैडम, परिवार का अनुशासन नाम के को नाम पे छोड़ तो आप के, लोगों को पता है, गांधी पूरा नाम देश छोड़ जानता के है। आपको कोई आपके और यहाँ नाम पे ही डंडा नहीं मार के भाता है। राजनीति सर कराते हैं, गुंडोगिर्दी चलती है, गुंडागर्दी, सर जिसको आप राजनीति क्यों, नहीं आप बोलते। हमारे बारे में लोकतंत्र फिक्र मत कीजिए।
आज तो पूरे बस विश्व बस में बस भारतीय बस जनता बस पार्टी आप सबसे भी हमारे बड़ा बारे में पार्टी है। फिक्र मत करिए। 11 करोड़ आप भी सदस्य गहलोत जी हैं के बारे में हमारे, फिक्र मत करिए। वो आप भी सदस्य राहुल गांधी के कार्यकर्ता बारे का में बल फिक्र पे मत बना करिए। है। आप देश की सबसे फिक्र करिए। लोकप्रियता देश में महंगाई लोकप्रिय कब कम होगी उसका प्रधानमंत्री है तो जवाब दे मोदी जी दीजिए। हैं। डीजल फिर पेट्रोल भारत में कब नहीं, कम होगा विश्व उसका भर जवाब में। दीजिए। मैडम कहाँ कांग्रेस की फिक्र कर रही है? आप मैडम आपके बारे मैडम में- मैडम मैडम साइना आप जी, आपके साइना जी बारे- आपको भी कांग्रेस की फिक्र करने की अरे, जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए मैं कुछ कांग्रेस बोलूं के अभी? कार्यकर्ता ठीक फिक्र कर रहे है, हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक कांग्रेस मिनट, के क्या कार्यकर्ता पर्सपेक्टिव फिक्र कर समझ रहे ले, यहां से लेकर राजस्थान तक में क्या मैं हो रहा है। कुछ हमारे साथ बोलूं रेणु अभी? मित्तल जी है। रेणु जी, अब क्या होगा? मुझे कुछ बोलना हमारी है, आपसे लगभग तीसरी बार मुलाकात हो रही है इस शो पर। मुझे कुछ बोलना आप है। कह रही, शाइना जी एक मिनट में आ रहा हूं, एक बार रेणु जी से समझ लू जरा क्या हो रहा है। साइना जी महंगाई पे गहलोत बोलिए, जी मैं आ आपका रहे हैं, स्वागत करता हूँ। साइना लैंड जी, कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी पे बोलिए, उधर मैं आपका दिग्विजय जी स्वागत कह रहे हैं, करता हूँ। मेरा पर्चा साइना जी, तैयार है। देश में कैसे सरकार शशि बनाते हैं, थरूर विधायकों 30 तारीख को खरीद के पर्चा आप भरेंगे। बताइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। तो दो चीज एक साथ चल रही है। अध्यक्ष कौन होगा, पहला। दूसरा, वहां पर डिसिप्लिनरी कमेटी ने नोटिस भी भेजा है। देखिए आज सब शांत दिख रहे हैं। क्या सचिन पायलट को कुछ मिलेगा? 24 घंटे हो गए, वो तो कल ही आ गए थे, अब तक कोई मुलाकात दिखी नहीं हमको ऑन स्क्रीन। रेणु जी, इतने सारे सवाल रजत आपने इकट्ठे पूछ लिए, जवाब एक एक करके ही आएगा। मैम आप पहला देर से step आई तो इसलिए ये है सारे कि सवाल एक कांग्रेस साथ पूछ अध्यक्ष लिए। कौन बनेगा और कौन कौन अध्यक्ष बनेगा, इसका कौन नॉमिनेशन फाइल करेगा, इसके बाद आगे का इश्यूज रिजॉल्व होंगे। सोनिया गांधी मेरे ख्याल में कोशिश कर रही हैं कि जो रायता फैला था वो कुछ हद तक सिमट जाए, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बैड मीडिया मिल रहा है उनको, वो थोड़ा थम जाए। अशोक गहलोत का जहां तक सवाल है, अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे थे सुबह से, अभी तक तो पहुंचे नहीं हैं। अब लग रहा है कि कह रहे हैं रात को आएंगे, मुझे नहीं लगता रात को आएंगे। अशोक गहलोत के बारे में दो ही चीजें आप समझ लीजिए। एक तो ये कि वो जब यहाँ आएंगे, जब वो सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अभी तक उनको कोई अपॉइंटमेंट मिला नहीं है। दूसरी बात ये कि वो जब आएंगे दिल्ली तो अपना रेजिग्नेशन साथ लाएंगे। रेजिग्नेशन अब वो देने को तैयार नहीं है, उनके खास आदमी ने बोल दिया कि वो आज रेजिग्नेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद कल क्या होगा, ये एक नया चैप्टर मतलब है इस आप कह पार्टी रही कि में। जब भी और वो ये, आएंगे वो कांग्रेस में और इस्तीफा राजस्थान में। लेकर आएंगे कि ये मुख्यमंत्री पद से मेरा इस्तीफा है। यस, तो पार्टी हाँ, क्या रेडी तभी है? आप आएंगे, नहीं क्या तो सोनिया गांधी मैम, उनसे नहीं इतना सब मिलेंगी। कुछ होने के सोनिया बाद क्या बहुत लोग- पार्टी रेडी है कि वहां से इस्तीफा कराएं और यहां पर नॉमिनेशन कराएं अध्यक्ष पद का? देखिए, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ रजत कि वो ना यहाँ रहेंगे ना वहां रहेंगे। आप इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए कि वो कोई सवाल ही नहीं होता कि वो अध्यक्ष बने। कुछ लोग हैं इस पार्टी में जो अशोक गहलोत की पैरवी कर रहे हैं, जो उनसे बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एआईसीसी में बैठे हैं और जो बहुत सीनियर लीडर्स हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोगों को हम पार्टी से बाहर निकालेंगे, क्या क्या करेंगे। बट वो रहेंगे पार्टी में, बाद में हो सकता है उनको कुछ मिल जाए। पर आप देखिए, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिनको कुछ नहीं मिला। आप हरीश रावत को देख लीजिए, दिग्विजय को देख लीजिए, आप हुड्डा को देख लीजिए, ऐसे आप कई नाम गिन लीजिए जो चीफ मिनिस्टर रहे, उनको कुछ नहीं मिला, वो है पार्टी में। आपने कोई लिखवा के तो लाई नहीं कि आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको बाद में कुछ भी जरूर मिलेगा, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। अब शायद गहलोत जी को आदत हो गई है, सीएम से हटते हैं तो जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी से हटते हैं तो सीएम बन जाते हैं। अब मेरे को लगता है इस बार जो हुआ उस दिन राजस्थान में, जयपुर में, उसके बाद ये रेपिटेशन नहीं होगा। आप चैनल्स अभी भी चला रहे हैं कि वो अध्यक्ष बनेंगे, वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और अगर वो रह जाएंगे राजस्थान में चीफ मिनिस्टर, तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होगी। कब तक रहेंगे, कितना रहेंगे। बहुत सारे एमएलए जो उनके साथ गए थे, उन्होंने यू टर्न ले लिया। ये क्या अंदर का संघर्ष है पार्टी का जो बाहर आ गया है, और सत्ता को लेकर संघर्ष है, चाहे वो राजस्थान में हो या फिर यहां अध्यक्ष पद की रेस के लेकर हो? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अनुशासन तो है ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो प्रवक्ता हमारे बारे में, हमारे पार्टी के बारे में। मैं कहना चाहती हूँ कि जब एक पार्टी विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, जहां 11 करोड़ सदस्य है, वहां जब एक प्रधानमंत्री हो या एक पार्टी के अध्यक्ष हो, जब घोषणा होती है तो हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं और मान लेते हैं कि ये पार्टी का नेतृत्व है और कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करते जाना है। सत्ता के मोह माया में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, महाराष्ट्र में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, हमने हाल ही में देखा।
सत्ता के मोह माया में क्या किया पंजाब में हमने देखा। और जब राजस्थान की बात उठती है, मैं पूछना चाहती हूं कि जब आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आपकी यात्रा है भारत जोड़ने का, तो आपके खुद के पार्टी को आपने तोड़ा है, उसके बारे में क्या? अंदर घर के अंदर थोड़ा तो देख लीजिए कि क्या है परिस्थिति, कौन है नेतृत्व, कौन है एक स्थिरता का प्रतीक, कौन है आपका विजन प्लान, कौन सा है आपकी योजनाएं? कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता का मोह माया। दीपक जी, सिर्फ सत्ता, शाइना जी कह रही हैं सिर्फ सत्ता है, मोह माया और कुछ भी नहीं है, सत्ता का ही संघर्ष है दिल्ली से लेकर जयपुर तक। और दीपक झा जी, देखिए रजत भाई, साइना एनसी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने अपनी पार्टी का चरित्र आज यहाँ पे बेनकाब कर दिया, अपनी पार्टी का चरित्र उन्होंने बता दिया। इन्होंने गोवा में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, कर्नाटका में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और आप तो सबसे करीब से जानते हैं रजत भाई, आप पूरा देश कवर करते हैं सरकारों के बारे में। तो साइना जी ने बिल्कुल सही कहा है, भाजपा का चरित्र उजागर कर दिया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इनको भाजपा प्रवक्ता से हाथ न धोना पड़ जाए, शाम तक इनके पास कॉल आ जाएगी, बोलेंगे आज आपने क्या बोल के आ गई कि मतलब सत्ता चाहिए, भाजपा को सिर्फ सत्ता चाहिए। और इसका एक प्रमाण क्या है, नितिन गडकरी जी का ताजा तरीन बयान, जिन्होंने कहा था कि ये सरकार जो आज लोग बैठा में है, आज जो बैठे हुए हैं। सुनिए मैडम, मैंने आपको बीच में नहीं बोला था, तो कृपया सुन लीजिए, नहीं तो बोलेंगे बोलने नहीं देते। नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सत्ता की लोलुपता में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि उनको सत्ता के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। इसीलिए कहते हैं जो मोदी जी भाषण देते हैं, अमित शाह टीवी चैनलों पे आके कहते हैं वो तो सब जुमला था जी, जुमला बोलते हैं, जुमला में जनता झांसे में फंस जाए तो फंस जाए। आज देश में बेरोजगारी है, लेकिन भाजपा के नेता अपने कार्यकर्ताओं की संख्या गिना के खुश हो रहे हैं। ये देश के लिए बेशर्मी की बात है। जो पार्टी देश के बेरोजगार जनता का नंबर ना बता पाए, देश में भुखमरी का नंबर ना बता पाए और कहे देखो हमारे पास इतने नंबर है, हम इतने संख्या है। अरे रावण के 10 सर थे ना, कट गए थे, उसका अहंकार नष्ट हो गया था। साइना एनसी जी, आपकी पार्टी का अहंकार बिल्कुल जमीन दोज हो जाएगा बहुत जल्दी। ये जनता जनार्दन है और जनार्दन ही आपके इस अहंकार का संहार करेगी। के बारे में मैं बता रहा हूँ, मत कीजिए, बिल्कुल। आपकी डूबती हुई नैया के बारे में टिप्पणी कीजिए। अरे आप हमारी फिक्र कर रही है तो हम आपका आईना दिखा आपके पास कोई नेतृत्व को लेकर कोई सवाल उठाए तो आपको दिक्कत पड़ता है। हमसे सवाल करती हैं, आपको राहुल गांधी तो दिखते हैं लेकिन आपको नरेंद्र मोदी को नहीं देखना। मैं सुन रही हूँ, विश्लेषण करना है, विश्लेषण आपको करना है तो इंट्रोस्पेक्शन भी करने की आवश्यकता है सर। अरे भैया, सरकार में आप हैं, कांग्रेस का मैं क्यों करूं? कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस से सवाल करेंगे क्या? कांग्रेस से पूछेंगे राहुल गांधी नौकरी देंगे क्या, या सोनिया गांधी नौकरी देंगी? सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, सवाल आपसे होगा, विश्लेषण भी आपका होगा और जवाब भी आपको देना पड़ेगा। 3-13 की बातें मत करिए, राहुल गांधी के ऊपर टोपी मत पहनाइए, देश की जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जिम्मेदारी लीजिए और कहिए कि हम लोग बेनकाब हो चुके हैं, हम सिर्फ सत्ता के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। शाइना जी जवाब। तिरंगा फहराने में शाइना जी, क्या अभी मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी जी, आप ही की टर्न है मैम। आप मुझे सिर्फ एक सीधा साधा जवाब दीजिए कि आपके पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे सोनिया गांधी, फिर कर रहे थे राहुल गांधी। आप गांधी परिवार को उठ के कोई भी कार्यकर्ता को ये आकांक्षा अपेक्षा दे भी सकते हैं या नहीं? मैं गर्व से कह सकती हूँ, हाँ मेरे पार्टी में राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, हाँ मेरे पार्टी में नितिन गडकरी बने, हाँ मेरे पार्टी में जेपी नड्डा बने, हाँ मेरे पार्टी में अमित शाह बने, हाँ मेरे पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी जी बने। इतने सारे नाम, और यहाँ एक परिवार को छोड़ के जब कोई और अपने रेस में भी आए तो बगावत की बू नजर आती है। कहीं ना कहीं आप पत्रकार के रूप में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ पूछिए कि जो आपको अध्यक्ष बनना है या अध्यक्ष बनाना है तो क्या है प्रोसेस?
मैं तो कह सकती हूँ कि हमारे पास एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है जहां निर्णय होता है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बहुत सारे सदस्य हैं जो तय करते हैं। मैं तो कह सकती हूँ कि इतने सारे अध्यक्ष को मौका मिला है, पार्टी इतना बड़ा बन गया है। मैं नहीं कहूंगी कि हमारे पार्टी में सवाल नहीं उठते हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई भी बड़ा संगठन में, लेकिन अनुशासन तो है। आपके यहाँ अनुशासन है क्या? सवाल का जवाब तो दीजिए। और जब आप बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं बोलूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं, पंजाब में आपकी सरकार नहीं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं। आपत्ति आपको इस वजह से हो रही है क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ साथ स्थिर नेतृत्व है, और वही हमने जनता को दिया है। वापस आ रहा हूं, एक बार रेणु जी के पास चलेंगे, उससे पहले वरुण जी के पास सेवक के रूप में हम ये कर पाए। ये जो है ये एक बैड पब्लिसिटी है, और ये उस समय हो रहा है जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी यात्रा पे हैं, पैदल चल रहे हैं, दिन भर में 30-40 किलोमीटर कवर करते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर, और यहां पार्टी टूट रही है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो। रजत जी, पार्टी टूट नहीं रही है। राजस्थान के अंदर कुछ लोग तो राजस्थान के हैं नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है क्या डिस्कशन कर रहे हैं। सुखाड़िया जी के जमाने से ये व्यवस्था चलती आ रही है। आपस में विधायक दल में इलेक्शन होता है, आप जिसको गुटबाजी कहते हो, गुटबाजी नहीं होती, ग्रुप होते हैं, वो अपने हिसाब से चुनते हैं। फिर हरिदेव जोशी, रामनिवास मृदा जी का भी इलेक्शन हुआ, बाद में जोशी जीते। जब थोड़े से लोग विधायकों ने अपोज किया तो शिवचरण माथुर जी भी बने। तो ये प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी बार बार अनुशासन करती है, इनको समझ नहीं आती डेमोक्रेसी ये होती है कि अगर 100 विधायक हैं तो 100 की अपनी ओपिनियन होनी चाहिए। आपके थोड़ी, मैंने आपको प्रारंभ में कहा कोई पुलिस या पार्टी थोड़ी डंडा मार दिया तो वैसे ही चलेंगे सब, ये नहीं है। और जहां तक अशोक गहलोत जी की बात है, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं, अभी रेणु जी कह रही थी अध्यक्ष भी नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। देखिए, किसी को पता नहीं है क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत जी एक ताकत है राजस्थान में, उन्होंने दिखाई है। और देखिए, राजनीति में भूल की माफी नहीं होती है। सचिन पायलट जी ने एक भूल की थी, इसलिए आज ये स्थिति हुई है। और राहुल गांधी, दो चीजें रेणु जी के पास लेकर चलूंगा। रेणु जी, दो चीजें। पहला, अशोक गहलोत लगभग 40-45 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, संगठन में रहे, मुख्यमंत्री रहे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे, यूथ के इंचार्ज रहे, लगभग 12-14 स्टेट्स के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी रहे। तो ये कहना कि वो चेहरा नहीं है कांग्रेस का, गलत होगा। आज के दिन में पार्टी कोई भी डिसीजन ले, और देखिए कल जो भी नोटिस जारी हुए डिसिप्लिनरी कमेटी के, अशोक गहलोत को एक तरीके से क्लीन चिट दी गई, कहीं सवाल जवाब नहीं पूछा गया। धालीवाल साहब हो, खाचियावाल साहब हो, राठौर साहब हो, जोशी जी हो, इनसे सवाल पूछा गया। गहलोत जी को बिल्कुल अलग रखा गया। पहला, क्या पार्टी अफोर्ड कर सकती है जो आप कह रही हैं कि ना वो अध्यक्ष बनेंगे ना वो मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि गहलोत साहब भी पार्टी छोड़कर चले जाएं? यार सुन लो मेरी बात, सुन लिया मैंने आपका सवाल, आप सुन लीजिए मेरी बात। आप कभी थोड़ा रिपोर्ट आती है उसको पढ़ा करिए या पता करा करिए। उसमें क्लियरली कोई क्लीन चिट नहीं थी जो आपके टीवी चैनल चला रहे हैं। उसमें क्लियरली लिखा था कि अशोक गहलोत ने उसके डायरेक्शंस पे और इंस्ट्रक्शंस पे ये सब हुआ। आप समझिए तो सही, आप 3 उसके खास आदमी को नाम दे दिया और उसको क्लीन चिट दे दिया। ये कौन सा जर्नलिज्म हो रहा है, ये तो मैं जानना चाहती हूँ। तो कोई नहीं कह रहा कि वो तारिक साहब नहीं है, जिन्होंने 3 चिट्ठियां लिखी, वो एक चिट्ठी में ऊपर नाम चेंज करके अशोक गहलोत सीएम राजस्थान भी लिख लेते, पूछ लेते कि साहब आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं पूछा गया? मेरी बात तो सुन लो यार। अरे ऐसे तो चीफ मिनिस्टर को नोटिस नहीं भेजा जाता ना, पहले उसके आदमियों को भेजा, वो रिप्लाई करेंगे, उनके बाद बाकी उनको रिजाइन करने को जब कहा जाएगा तो करेंगे, नहीं करेंगे वो आगे की बात है। अभी ये इतना रायता नहीं फैलाना चाहते। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है 2 दिन में, अब 2 दिन के बाद रुकिए ना क्या होता है, कब सीएलपी का मीटिंग होगा, क्या होगा। आप लोग कूदना इतनी जोर से कूदते हैं कि पता नहीं कहां से कहां छलांग लगा लेते हैं। पेपर सामने वो तो यही कह रहा है कि साहब गहलोत साहब का कहीं नाम नहीं है। वो जो 3 हमने देखे, जो यहाँ से लेटर तारिक अनवर साहब ने भेजे, वो तो 3 उनके खास के नाम है। और खाचरियावास साहब भी कह रहे हैं गहलोत साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं था, उनको तो क्लीन चिट दे रहे। आप तुम देखो मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो रजत। मैम बताइए, बात किया माखन से जिसने रिपोर्ट लिखी है, आप बात करिए ना माखन से, आपको सब समझ में आ जाएगा। तारिक अनवर कहाँ से पिक्चर में आ गए, मेरी तो समझ में नहीं आता।
द पॉइंट इज कि जो रिपोर्टिंग हो रही है और जिस लेवल की रिपोर्टिंग हो रही है वो सारे दुनिया को भ्रम में डाल रही है। आप कोई टीवी चैनल सच नहीं बोल रहा, कोई कह रहा है ठीक है, कंफ्यूजन भी है मैम, दोनों तरफ से दीपक जी के पास। कोई कह रहा है दीपक जी ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, अब कोई कंफ्यूजन रेणु जी कह रही है कि साहब क्लीन चिट नहीं है गहलोत साहब को। कंफ्यूजन आप लोग हम जो पढ़ पा रहे हैं, जो मेरे पास पेपर पड़े हैं मोबाइल में, आप लोग वो बता रहे हैं कि साहब मंत्रियों को गया है नोटिस और गहलोत साहब को तो नोटिस गया नहीं। दीपक झा जी बहुत कंफ्यूजन है। रेणु मित्तल जी से एक सवाल पूछिए, बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे कोई एक साधारण सा लड़का बन जाता है? अगर आप बनना चाहें या दीपक झा बनना चाहे या साइना एनसी या रेणु मित्तल जी का बेटा बन सकता है क्या बीसीसीआई का सेक्रेटरी? अरे तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी गृह मंत्री का लड़का ही बन सकता है, इसलिए रेणु अरे क्रिकेट के बारे में नहीं पता, इसलिए बन जाए जी भैया, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? अरे सुनिए पहुँच गए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मैडम। आपकी पार्टी के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमें ऐसे लोगों से सीखना नहीं है कि जो बाहरी लोगों से। आप लिखिए, आप पढ़िए, भाजपा की गुणगान करते रहे, बहुत अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा ने कुछ ऐसे पत्रकारों को बना रखा है, आपको कुछ नहीं पता मेरे बारे में। अगर आप कह रहे हो भाजपा का गुणगान कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपसे बात करना ही बेकार पता भी नहीं रखना बेकार में। आप एक बार शाइना जी, शाइना जी क्या बीजेपी इसमें कोई राजनीतिक अवसर राजस्थान में तलाश रही है? क्या उसको लगता है कि ये जो रस्साकशी चल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, क्या इसमें बीजेपी के लिए कोई राजनीतिक दांव है, स्पेस है जिस पर बीजेपी काम कर सकती है? शायना एनसी जी। देखिए वो बात एक बार छोड़ दीजिए कि कौन आने वाला है सत्ता में 2 दिन के बाद क्या होगा। हाँ। आप सिर्फ फोटो ऑप्टिक्स देखिए। कोई कहता है कि हमें बनना है पार्टी के अध्यक्ष, उनके सब विधायक निकल पड़ते हैं, नेतृत्व में कोई सफाई नहीं देती है कि क्या वो बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं। हाँ। कहने का तात्पर्य ये है, जब आप बाहर से देख रहे हैं और बाहर से हम भी देख रहे हैं एक सिटीजन के रूप में, तो ये ऐसे स्पष्ट होता है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक इनडिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ कोई किसी का सुनता नहीं, किसी की चलती नहीं, ये एक पिक्चर आता है। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और एज एन ऑब्जर्वर, इज दिस व्हाट यू वर वोटेड टू पावर फॉर? आपको राजस्थान में आपकी सत्ता बनी, आप सरकार चला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हो, आपके साथ सहयोगी है। हाँ। अलग अलग आवाज, अलग अलग दिशा में, क्या ये आपने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देखा है? जब एक निर्णय लिया जाता है सभी सुनते हैं, सभी पालन करते हैं और तब आपके संगठन बड़ा हो सकता है। यहाँ तो ये नैया डूब चुकी है, तो ये नैया इतनी डूब चुकी है कि रीजनल पार्टी का स्टेटस भी बहुत कठिन होगा उनके लिए अभी। दीपक जी रीजनल पार्टी का स्टेटस दे रही है मैडम आपको। ऊपर जो आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और हम चाहते हैं कि एक ऑपोजिशन हो, एक सक्षम ऑपोजिशन हो। रजत भाई देखिए, हमें इनसे न सर्टिफिकेट लेना है, न इनको सर्टिफिकेट देना है। ये बीसीसीआई का नियम सुप्रीम कोर्ट का बदल के अपने शहजादे को सेक्रेटरी बना के 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे देते। तो इनसे पूछे ना कौन से नियम का पालन किया गया था? भैया देश ऐसे चलता है, बीसीसीआई देश की सबसे बड़ी खेल की संस्था है, ऐसे चलती है क्या कि डंडा मार के चलाओगे आप? एक बेटे को बैठा दोगे? कोई सामान्य आदमी का है, कोई कार्यकर्ता का बेटा है, गृह मंत्री का बेटा है, तड़ीपार का बेटा है, उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं हो सकता देश में। तो सुनिए, खैर इनसे ज्ञान नहीं लेना है कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कैसे बनेगा। बात यह है कि आज भाजपा किन मुद्दों पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष नहीं है, देश कैसे चलेगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अरे आपको परिवार से डर क्यों लगता है, व्यक्ति से डर क्यों लगता है? आप टारगेट करते हो एक व्यक्ति को। भाजपा जब जब हारती है, भाजपा जब जब चीखती है, बौखलाती है, राहुल गांधी को टारगेट करती है। अरे राहुल गांधी को टारगेट करने वालों, जरा देश की जनता का जवाब दो। देश जो तुमने झूठ बोले हैं, जो देश के सामने शपथ खाई थी कि हम देश का भला कर देंगे, तब इकोनॉमी नहीं आती थी क्या? तब नहीं कहते थे कि हमें महंगाई के लिए हम बात करेंगे तो और देश पे बोझ पड़ेगा? तब अनपढ़ थे क्या? 7 साल में आके कौन से आरएसएस की पाठशाला में आपने गणित पढ़ लिया, कौन सा विज्ञान पढ़ लिया? अरे देश को और राहुल गांधी को और कांग्रेस को आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने 60 साल तक तिरंगा नहीं फहराया,
वो इनका प्रेरणा केंद्र है साइना एनसीसी का नागपुर। तो हमें ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए रजत भाई, क्योंकि असली गद्दार और असली लोकतंत्र के हत्यारे तो भाजपा है। आज आप सरकारें गिरा देते हैं राज्यों में, आप कहीं का विधायक खरीद लेते हो, कहीं का सांसद खरीद लेते हो। आज भाजपा के अंदर इतने सारे सीनियर नेता मार्गदर्शन मंडल में चले गए हैं। आडवाणी जी की क्या गत कर डाली है इन्होंने, उम्र के नाम पे उनके साथ अत्याचार किया है। तो भाजपा किस मुंह से बोलती है? मुझे तो बड़ी हंसी आती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि भाजपा कौन से चरित्र, कौन से संस्कार की बात करती है। शाइना जी, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ मुंह बचा हुआ है। शाइना जी जवाब। सबसे पहले तो हम पार्टी तोड़ते नहीं, हमें कोई रुचि नहीं है। अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो एक दल में उनके नेतृत्व से उनके विधायक ना खुश होने की वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ जब बनता है तो 2/3 लोग बाहर निकल के आते हैं। तो ये संविधान के अनुसार है। तो बड़ी बड़ी बातें हमें मत बताइए। महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है। आप दीपक जी एक बार मुझे कंप्लीट कर लेंगे। दीपक जी, रेणु जी आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए ना, मैं एक प्रदेश, दीपक भाई एक मिनट, शाइना जी कंप्लीट करिए। एक प्रदेश, मुझे एक प्रदेश की जवाब देने दीजिए। तो महाराष्ट्र में स्पष्ट रूप से मैंने जवाब दिया। पंजाब में आपने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन जी और फिर चन्नी जी, क्या हुआ? ये भी थिएटर का पूरा उन्होंने ही अपना वोट बैंक गवाया, उन्होंने ही अपने पार्टी को तोड़ा। तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, तो अभी तो कांग्रेस तोड़ो यात्रा ही चल रहा है। आप बात कर रहे हैं कि गोवा में क्या हुआ, जब आपके नेता, हाँ वो हमारा निर्णय है, वो हमारा हक है। हम नहीं आपको बोल रहे हैं कि आप सचिन पायलट को बना देते हैं, जनता के निर्णय को आप ठेस पहुंचाते हैं। सचिन पायलट को बना रहे हैं या अशोक गहलोत को बना रहे हैं। आप लोगों के अंदर लोकतंत्र है सर। आप मोदी जी चुनाव में कहते हैं बस नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए चुनाव अरे तो चुनाव की जरूरत क्या है? आपको तो चुनाव की जरूरत ही नहीं है, आपके पास एक ही चेहरा है। हम ठीक है, एक बार शाइना एनसी जी 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर चलना है पुरोहित जी और रेणु जी के पास। शाइना एनसी जी, आप सचिन पायलट को बनाएं या अशोक गहलोत को बनाएं, ये आपका अंदरूनी मामला है। आप तय कीजिए आपको किसको बनाना है। आप टिप्पणी मत कीजिए कि हमारे यहाँ जब बदलती है। आप मुझे बोलिए, गुजरात के मुख्यमंत्री की का आपने जिक्र किया, जब बदले और सभी मंत्रीगण भी बदले, डबल स्टैंडर्ड है। सुन लीजिए, प्रेम कुमार धूमर हार जाते हैं, हम अनुशासन मानते हैं, हम निर्णय मानते हैं और उसी रफ्तार में काम करते हैं। तो डबल वो हमारा चॉइस है बॉस। जनता की बातें मत करिए। आपको क्या आपत्ति हो रही है? आपको आपत्ति होनी चाहिए कि आप हारे वो प्रदेश। आपको आपत्ति ये हो रही है, होनी चाहिए कि आप हारे वो प्रदेश। दिखाती है तो डबल स्टैंडर्ड आपका जग जाहिर हो चुका है। प्रेम कुमार धूमर को क्यों नहीं बनाया, धामी को आपने बना दिया। तो ये आपकी दिखाती है कि आप लोग लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते, आप लोग डंडा तंत्र में विश्वास रखते हो। क्योंकि आपका जो सुपर सुप्रीम पावर है ना, वो लोग तड़ी पार रह चुके हैं, तड़ी पार है इस देश को चलाने वाले। और आप दूसरों को ज्ञान मत दीजिए, आप जाके ज्ञान लीजिए अपनी पाठशाला में, जो राष्ट्रभक्ति की बात ना करें। सिर्फ देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे आप लोग पिघलाते हो, जलाते हो और कुछ नहीं करते मैडम। ठीक है, रेणु जी के पास 1 मिनट आ रहा हूं। वरुण जी आपके पास, रेणु जी के पास। रेणु जी, आप फाइनल प्रेडिक्शन बता रही, जानकारी क्या कह रही है, क्या होने वाला है? देर रात आ रहे हैं अब अशोक गहलोत, सुना है 8 बजे तक लैंड करेंगे। हाँ जी, वो कई बार सुबह से कई बार उनका टाइमिंग बदला है। अब 8 बजे आ रहे हैं। 8 बजे आ जाएंगे तो अच्छी बात है। सोनिया गांधी से मुलाकात अगर हो जाएगी वो भी अच्छी बात है, और नहीं आएंगे तो फिर कल एक और नया दिन है। मेरा देखिए पूरी तरह से मानना है कि सोनिया गांधी कुछ नहीं करेंगी जब तक ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव का नॉमिनेशन 2 दिन में खत्म नहीं हो जाता। कल कोई नॉमिनेशन होगा नहीं, परसों ही होंगे जो भी होंगे, क्योंकि मिस्त्री जी यहाँ है नहीं। उसके बाद ही जो मुलाकात होगी, जो सॉर्ट आउट होगा। केसी वेणुगोपाल ने भी वहां पर एक बयान दिया है कि 1-2 दिन में सारे मामले सुलझ जाएंगे। वो सही बात है। 2 दिन बाद जब ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें टेबल पे रखी जाएंगी और उसमें डिस्कशंस होंगे, किसको क्या करना है नहीं करना। सीएलपी की मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। सचिन पायलट का क्या होगा? लोगों की दिलचस्पी है का प्रस्ताव पिछली बार भी पायलट साहब नहीं बन पाए थे जब रिजल्ट आया था, उसके बाद अलग हुए, फिर मात खाए। सच, तो क्या बार बार ये तीसरी मात सचिन पायलट जी को मिलेगी?
आपको एक चीज एक मिनट लगेगा। भजन लाल जी जब चुनाव जीत के आए थे तो एक सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई थी जहां पर एक अशोक गहलोत वहां पर ऑब्जर्वर बनाए गए थे। हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास एक भी एमएलए नहीं था, मालूम है मुझे वो घटना। और अशोक गहलोत प्रस्ताव पारित करवा के लाए थे, करवा के लाए थे कि कांग्रेस हाईकमांड पे छोड़ दिया जाए। ये एक कांग्रेस की प्रथा है, कांग्रेस हाईकमांड पे छोड़ दिया जाए। आप उसमें इफ एंड बट लगाएंगे, आप पूरा का पूरा उस अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो फिर कोई भी जो अथॉरिटी है वो कैसे सरवाइव करेगा। वैसे ही कहा जाता है कि कांग्रेस लीडरशिप बहुत कमजोर स्थिति में चल रही है, चुनाव हार रहे हैं हर जगह, वो उनका जो रिट है वो पार्टी में नहीं चल रहा। ऊपर से आप उन पे इतना जबरदस्त आप उन पे दबाव डालेंगे कि नहीं, जो मैं कहूंगा वही होगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। तो ये देखिए, कोई भी लीडरशिप बर्दाश्त नहीं करेगी। अब टीवी वालों को अच्छा लगे, बुरा लगे, पार्टी वालों को लगे, ये एक रियलिटी है पॉलिटिक्स की, और ये रियलिटी अशोक गहलोत शायद 2 दिन में समझ गए होंगे। क्लाइमेक्स 30 तक होना है, 30 तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं चल सकता। अगर गहलोत साहब यहाँ पर्चा नहीं भरते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी दावेदारी राजस्थान पर रखेंगे ही रखेंगे। देखिए, अगर वो पर्चा नहीं भरते हैं तो मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे, उनको ऐसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। और एक बात मैं बता दूं, रेणु मित्तल जी सीनियर पत्रकार हैं, कांग्रेस को कई सालों से कवर करती हैं। राजपूत अखबार भी पॉलिटिकल, खासतौर से पॉलिटिकल न्यूज के लिए फेमस है, जिसकी वो रिपोर्टिंग करती है। इसलिए ये कहना कि उनको नहीं पता है गलत बात। दूसरा, चाइना एनसीजी का मैं जवाब दे दूं, इनको एक्चुअली क्या है, इन लोगों को बीजेपी, ये तो बहुत बढ़िया समझदार ढंग से बहुत सभ्य ढंग से अपना प्रस्तुत करती है, दूसरे बीजेपी के जो प्रवक्ता वैसे नहीं रखती हैं। देखिए, इनके जो क्राइटेरिया अनुशासन का वो अलग है, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम अलग है। ये जो चाहते हैं कि इनकी मानसिकता को ओवरलैप करे कांग्रेस, ये चाहे जैसे कांग्रेस करे वैसा नहीं हो सकता। जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, गांधी परिवार और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में आई है। इसलिए, और दूसरा, हम तय करेंगे कि हमारा हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा, ये थोड़ी तय करेंगे भाई गांधी परिवार को क्यों नहीं। शायना जी, कांग्रेस ये बात बार बार कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि साहब ये तो हम पार्टी में चुनाव करा रहे हैं और ये हमारा अंदरूनी मामला है। बीजेपी इस पर टिप्पणी क्यों कर रही है? ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये तो अंदरूनी मामला है। शाइना एनसी जी, रजत भाई से पूछिए, दो एक मिनट पुरोहित जी, एक मिनट जवाब ले लूं, वक्त की कमी। शाइना एनसी जी, बिल्कुल अंदरूनी मामला है। शाइना जी, आपके दो कैंडिडेट एक मिनट पुरोहित जी जवाब ले लेंगे। शाइना एनसी जी से बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल अंदरूनी मामला है, बल्कि यहां तक हम कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि देश में विपक्ष सक्षम हो, विपक्ष ताकतवर हो, लेकिन जो आप बार बार ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी, तो हमारा भी हक बनता है कि आपकी जिम्मेदारी को लेकर। बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी कमी है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। कोशिश थी हमारी समझे कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, राजस्थान की सत्ता किसके हाथ लगेगी। सचिन पायलट 24 घंटे से दिल्ली में है और अब से कुछ देर बाद अशोक गहलोत भी लैंड कर जाएंगे। जवाब एक ही, इंतजार करिए। आज की रात कांग्रेस ये मसला